आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी के साथ में गणेश उत्सव की धूम इस बार पूरे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सभी जगह में देखी जा रही है। गणेशोत्सव की धूम इस बार पूरे देश भर में देखने को मिलेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बार का गणेश उत्सव थोड़ा अलग होगा, क्योंकि प्रशासन और पुलिस ने त्योहार की आड़ में होने वाले हुड़दंग और शोरगुल पर रोक लगाने के लिए इस बार सख्त नियम बना दिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि किसी भी कार्यक्रम में डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। शहर में हर झांकी, हर जुलूस और हर विसर्जन पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी और सूत्रों की माने तो अगर किसी गाड़ी पर दूसरी बार चालान हुआ तो उस गाड़ी को राजसात कर लिया जाएगा। त्योहार है आस्था का, लेकिन प्रशासन का कहना है कि आस्था के नाम पर अराजकता और शोरगुल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से पूरा मामला। गणेशोत्सव में इस बार डीजे की गूंज नहीं सुनाई देगी। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के दिशा निर्देशों के बाद अफसरों ने साफ कर दिया है कि डीजे बजाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। राजधानी में कलेक्ट्रेट परिसर के रेड क्रॉस सभा कक्ष में आयोजित बैठक में जिले भर के डीजे संचालकों और किराया भंडार वालों को बुलाया गया था। स्पष्ट शब्दों में कहा गया, अगर किसी ने डीजे बजाने की कोशिश की तो तुरंत जब्त कर लिया जाएगा, और अगर एक ही गाड़ी पर दूसरी बार चालान हो गया तो गाड़ी और साउंड सिस्टम दोनों को राजसात कर लिया जाएगा। यानी इस बार अनुमति पत्र में डीजे का कहीं भी जिक्र हुआ तो कार्यक्रम की अनुमति ही नहीं दी जाएगी। इस दौरान कानून व्यवस्था बिगड़ने से रोकने के लिए प्रशासन ने खास रणनीति बनाई है। शहर के अलग अलग हिस्सों में लगे आईटीएमएस के सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी होगी। हुड़दंग, चाकूबाजी और मारपीट करने वालों की पहचान कर उन्हें सीधे जेल भेजा जाएगा। 3 सवारी के साथ बाइक चलाने वालों और सड़क पर स्टंट करने वालों पर भी चालानी कार्रवाई होगी, और अगर चालान दूसरी बार हुआ तो गाड़ी सीधा जब्त और राजसात कर दी जाएगी। हर साल की इस साल भी बोला गया है कि डीजे और धुमाल में प्रतिबंध है, डीजे और धुमाल नहीं बजेगा। तो पहले हम लोग डीजे और धुमाल को बहुत बड़े स्तर पर बांध दिया करते थे, बहुत काफ़ी साउंड लगा दिया करते थे, जिसकी वजह से ऐसे नौबत आती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार 1985 का जो आदेश अभी चलता आ रहा है, उसके हिसाब से 29 त्योहारों में हमको छूट दिया गया है। लेकिन उसको भी न मानते हुए हमारे को टोटल बोल दिया गया कि बजेगा तो नियम के स्तर पे बजेगा। तो हम उस स्तर पे, उस नियम पे डीजे बजाएंगे। हम बिना परमिशन के डीजे नहीं बजाएंगे। हम जो इस एरिया में डीजे और धुमाल का इस्तेमाल करते हैं, उस एरिया के आने वाले थाने से परमिशन लेंगे और वहाँ पर अपना व्यापार व्यवसाय करेंगे। रोड में ट्रैफिक जाम होने नहीं देंगे। बहुत सारे नियम हमको बताया गया, जो हम लोग अपने तरफ से बिल्कुल कोशिश करेंगे कि वो चीज़ बिल्कुल ना नियम टूटे ना हो। अभी जैसे कि पर्व आ गया, गणेश जी का पर्व है, इसके बाद माता जी का पर्व रहेगा। यही नियम शासन प्रशासन सख्ती तब अपनाती जब ये त्यौहार आता है। इसके पहले चुनाव में के समय में या किसी भी समय में डीजे का आयोजन ऐसे स्तर पे होता है जहाँ पर इतनी सारी पब्लिक रहती है। आज हमको ये नियम बताया जा रहा है कि आप निम्न स्तर पे बांधो। हम निम्न स्तर पे अपने यूनियन में, हमारे पर यूनियन में तय हुआ है कि हम उसको जितना भी पहले बनता था उसको आधा कर देंगे। लेकिन जब कोई भी राजनीतिक पार्टी का किसी भी की स्थिति में दबाव में जब होता है, तब यही शासन प्रशासन उनको निकालने दिया जाता है। यही रैली, यही डीजे, इतना बड़ा डीजे इतना बनता है कि पूछो मत। और आज जब धार्मिक आयोजन का समय आ रहा है तो इनको नियम कायदा कानून याद आ रहा है। तभी हम इनका विरोध भी करते हैं कि आप ऐसा नियम हमारे पर डाल। ये हमारा ऐसा मानना नहीं है कि हाई कोर्ट का आदेश है, मतलब वो हमारे मानने के, हमको मानना ही पड़ेगा। लेकिन उसमें हम अपना ये निवेदन कर रहे हैं कि हमको एक नियम स्तर पर बजाने दिया जाए। यही हमारा सोचना है और यही हमारा बोलना। अधिकारियों ने भी साफ किया है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी नियमों के तहत ही करना होगा। अस्पताल, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों से 100 मीटर के दायरे में डीजे और लाउड स्पीकर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने की सख्त मनाही होगी। ध्वनि सीमा का भी निर्धारण किया जा चुका है। औद्योगिक क्षेत्र में सुबह 75 डीबी से लेकर रात में 70 डीबी तक का संचालन किया जा सकेगा। वहीं वाणिज्य क्षेत्र में सुबह
65 dB और रात में 55 dB। वहीं आवासीय क्षेत्र की बात करें तो सुबह 55 और रात को 45 dB और शांत क्षेत्र की बात करें तो सुबह 50 dB और रात में 40 dB तक की अनुमति है। यानी आस्था और उत्सव मनाने की पूरी छूट है, लेकिन शोर की सीमा पार नहीं करनी होगी। रायपुर जिले के समस्त डीजे धुमाल साउंड सिस्टम संचालकों की मीटिंग ली गई। उनको माननीय हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, साथ ही कोलाहल अधिनियम के संबंध में बताया गया, उसके जो भी प्रावधान है उसके संबंध में बताया गया कि किसी भी प्रकार से डीजे प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी वाहन को मॉडिफाई करके उसमें साउंड सिस्टम लगाना ये पूर्णतः गैर कानूनी है। अगर इस प्रकार से कोई भी वाहन पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्ती से कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो भी साउंड सिस्टम के लिए गाइडलाइन है, जो निश्चित ध्वनि के साथ जो साउंड सिस्टम बजेंगे जो पंडालों में, उनका रहेगा कि रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा और किसी भी रूप में वाहनों में साउंड का लगाकर चलना ये प्रतिबंधित है और यातायात के नियमों का पालन किया जाए, इसका भी ध्यान रखा जाए। साथ ही ऐसे पंडाल जो रोड में लगे हैं उनके लिए भी गाइडलाइन है कि बिल्कुल रोड बाधित ना हो और ऐसे पंडाल जो बड़े हैं और जिसमें ज़्यादा भीड़ होती है उनको उसमें वॉलंटियर लगाया जाए जो भी समितियों के द्वारा। सभी जो गणेश पंडाल हैं उसमें यथासंभव सीसीटीवी कैमरे लगाएं ताकि किसी प्रकार की छेड़खानी और कोई भी गतिविधि होती है तो उसका फुटेज रहे हमारे पास। इस प्रकार से शासन की गाइडलाइन है, उस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में एसडीएम उमाशंकर बांदे, एडिशनल एसपी लखन पटले और ट्रैफिक एएसपी डॉक्टर प्रशांत शुक्ला मौजूद रहे। अफसरों ने कहा कि डीजे गाड़ियों को सीसीटीवी कैमरों से पहचान कर जब्त किया जाएगा। गाड़ी में साउंड बॉक्स या अन्य सामान मिला तो उसे गाड़ी समेत जब्त कर लिया जाएगा। यहाँ तक कि किराया भंडार से टेंट, कुर्सियां या साउंड सिस्टम उपलब्ध कराने वालों के भी खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी इस बार नियम तोड़ने वालों की छुट्टी तय है। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि इस बार गणेशोत्सव आस्था और भक्ति का होगा, लेकिन शोर और हुड़दंग का नहीं। प्रशासन ने डीजे पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। दूसरी बार चालान हुआ तो गाड़ी रात 7 होगी, ये साफ कहा गया है और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। इस मामले पर बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सख्ती सचमुच माहौल को शांत और सुरक्षित बनाएगी या फिर डीजे के बिना गणेशोत्सव का उत्साह फीका पड़ जाएगा। फिलहाल सरकार और प्रशासन के रुख को देखकर इतना तो साफ है कि इस बार भक्ति में शक्ति होगी, लेकिन शोर शराबा नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। जय।